Good morning, dear students. Today we will start new exercise 10.5 that is last. Last exercise है, इसको आज कंप्लीट करते हैं. ठीक है. So I have explained 6 theorem है ना, 6 theorem explain कर चुका हूँ exercise 10.4 तक. तो इसमें एक only one theorem explain करूँगा जो कि important theorem है. बाकी कुछ और 3-4 theorem है तो उसको बस explain कर दूँगा, समझा दूँगा कि उसका यूज कैसे है. ठीक है, उसको प्रूव करके नहीं बताऊँगा. ओके, इसको बस प्रूव करके बताऊँगा. ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले टॉपिक क्या देख लेते हैं. इसका टॉपिक क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है ना. टॉपिक ये है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. आर्क से सबटेंडेड है तो ये क्या नया है. तो इसके पहले एक चीज और पढ़िए, क्या? द एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड. कॉर्ड से पढ़े थे ना. जैसे ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो इससे सबटेंडेड कैसे था? सेंटर के साथ ये है ना. तो ये क्या है? ये होता था सबटेंडेड एंगल है ना. तो सिमिलरली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो ये क्या होगा? ये कॉर्ड से था तो इसे आर्क से बस सपोज ए आर्क है ना. तो ये आर्क है, यहाँ पर क्या है? सेंटर है. तो ये पी ओ क्यू क्या है? सबटेंडेड बाय एक आर्क है. ठीक है, तो ये टॉपिक है तो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है, तो थ्योरम में लिख दिया हूँ. थ्योरम क्या देखो अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना. इसका यूटिलाइज बहुत सारा होगा 10.5 में. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. क्या बोल रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है. मैं डायग्राम पहले से बना दिया हूँ. 3 केसेस होती है, 3 कंडीशन होती है, इसे तीनों डायग्राम में बना दिया हूँ. 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो पहले हम टॉपिक वाइज जाएंगे. जैसे गिवन है टू बी प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, वैसे जाएंगे. बट पहले इसको समझा रहा हूँ. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क है, सपोज पी क्यू एक आर्क है ना. इट सेंटर इज डबल, ये इससे. ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज डबल, सॉरी ऑफ द सर्कल पी ओ क्यू है ना. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क से हुआ है ये वाला, इज डबल, यहाँ से डबल. द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, तो ये पॉइंट पे है तो पी ओ क्यू इक्वल टू 2pr क्यू, ये प्रूव करना है. ठीक है, तो पहले लिखते हैं. पहले सबसे पहले गिवन लिखो. गिवन ना एन आर्क पी क्यू दिया है. एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल, कौन सा सर्कल? सी ओ आर है ना. ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज अ पॉइंट आर. लिख देता हूं. एंड remaining part is point R, is point R. ठीक है, ठीक है. एक तो एक और आर्क क्या होगा? QP भी होगा है ना. इतना ही होगा गिवन में. टू बी प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसमें? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. सेंटर से जो गया है ये डबल होगा है ना, सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट से. ठीक है, सो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. ठीक है, जो सेंटर में जो एंगल सबटेंडेड हुआ है कैसे? आर्क से पी क्यू आर्क सबटेंडेड हुआ ये जो रिमेनिंग पार्ट से क्या है? रिमेनिंग पार्ट डबल होगा इससे है ना. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन. इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, काम करते हैं. पहले एक ही डायग्राम को लेकर मैं समझा रहा हूँ, बाकी सब में सेम ही करना है. प्रूफ के टाइम यूज होगा. तो इस आर ओ को ज्वाइन कर देता हूँ. ठीक है, आर ओ को ज्वाइन कर देता हूँ. इसको एक्सटेंड कर देता हूँ एम तक. ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करता हूँ एम तक. इसमें भी करता हूँ एम तक. सीरो में भी कर रहा हूँ. तो प्रूफ के लिए ज्वाइन आर ओ एंड प्रोड्यूस, ज्वाइन आर ओ एंड प्रोड्यूस O to outside of the circle, O to M outside of the circle, O to M outside of the
सर्कल। ठीक है, यहां तक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तीनों केस में है ना, we will consider 3 different cases। यहां पर लिख देता हूं प्रूफ करने टाइम, we will consider 3 different cases। ठीक, फर्स्ट केस वन क्या होगा? अब देखो केस वन में देखो तो क्या है, PQ इज अ माइनर आर्क। इसमें क्या है, PQ इज अ सेमी सर्कल। इसमें क्या है, PQ इज अ मेजर आर्क। तीनों कंडीशन में हो सकता है, क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन आ सकता है ना, तीनों कंडीशन में प्रूव करके बताऊंगा। तो यहाँ क्या लिखे, व्हेन PQ इज अ माइनर आर्क, व्हेन PQ इज अ माइनर आर्क। फिगर 1 देख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इस डायग्राम को देखना है। एक साथ तीनों डायग्राम कॉर्नर बना दिया हूं, है ना, इसका यूज होगा, इसीलिए उधर को इरेज भी कर दूंगा अभी जरूरत पड़ेगी तो। देखो एक किस पता है ना, एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता है ना, एक्सटीरियर एंगल क्या होती है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके अंदर के दो एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल का इक्वल टू होता है। वी नो दैट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट ऑलरेडी वी नो, है ना। सो यहाँ पर क्या है, इन एंगल POR, इन ट्राइंगल POR, POM इज अ एक्सटीरियर। देखो POR में POM ये एक्सटीरियर एंगल हो रही है ना, ठीक है। चाहे तो इसका अलग से बना सकते हैं। अब मैं थ्योरम को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करते जाना, जहां जरूरत ना उसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ, POR ऐसा बनाया देखोगे तो, है ना, ये P है, ये O है, ये R है, और ये क्या है, M है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, POM एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या होगा, इसका प्लस इसका इक्वल टू होगा ना। ठीक, इन ट्राइंगल, नीचे लिख देता है बोलना, इन ट्राइंगल POR, एंगल POM इज अ एक्सटीरियर, एंगल POM इज अ एक्सटीरियर एंगल। अब डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं, एंगल POM इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एंगल POM इक्वल टू, ये दोनों क्या, इन दोनों का सम होगा ना, एंगल OPR प्लस एंगल ORP, एंगल OPR प्लस एंगल ORP, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। इसकी एक्सटीरियर एंगल मिटा दें इसको, प्रॉपर्टी, ओके, एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, ओके। क्या हो गया, ध्यान दो, एंगल OPR एंड ORP, OPR एंड ORP, ये दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल्स है। बट क्वेश्चन देखो, है ना, ये हमारा OP एंड OR इज रेडियस, OP क्या है एंड OR क्या है, रेडियस है ना, दोनों क्या, ये रेडियस है। ये दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो ऐसा एक आइसोलेशन ट्रायंगल होगी, दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होती है, इक्वल होती है, पता है ना। सो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली POM, एंगल POM इक्वल टू, बोथ एंगल आर इक्वल एंड वन एंगल वी कैन गिव नेम, है ना। सो एंगल ORP देता हूं, है ना, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है ना। एंगल ORP प्लस एंगल ORP, रीजन लिखना है ना, OP इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस, है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, इससे पता चल जाएगा, ओके।
नाउ एंगल पी ओ एम इक्वल टू, दोनों एंगल इक्वल है, सो क्या लिख सकते हैं, टू एंगल ओ आर पी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल लिए थे, पी ओ आर लिए थे, तो अब क्या लेंगे, क्यू ओ आर, है ना। इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर में क्या है, एक्सटीरियर है क्यू ओ एम, है ना। क्यू ओ एम, एंगल क्यू ओ एम इज अ एक्सटीरियर एंगल, ओके। अब इधर की जरूरत नहीं, इरेज कर दे रहा हूं, है ना। एक्सटीरियर एंगल जैसा किए थे सेम वैसा ही करना है। यहाँ पर क्या है, क्यू ओ एम एक्सटीरियर एंगल है, तो क्यू ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ओ आर क्यू प्लस ओ क्यू आर, एंगल ओ आर क्यू प्लस, है ना, ये वाले एंगल हो गया ओ आर क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, रीजन क्या रहेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड। सेम थिंग्स, अब देखो एंगल ओ आर क्यू एंड ओ क्यू आर, ये दोनों एंगल्स है ना, बट ओ क्यू एंड ओ आर इज अ रेडियस, दोनों इक्वल है, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं एंगल क्यू ओ एम इक्वल टू, है ना, क्या दे दो इसको, ओ आर क्यू दे दो दोनों को, एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ आर क्यू, क्यों, बिकॉज ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू रेडियस, एंड अगर रेडियस ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ आर क्यू एंगल इक्वल टू ओ आर क्यू एंड ओ क्यू आर, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर एंगल क्यू ओ एम इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, एंगल 2 आर क्यू, इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। सो इक्वेशन 1 पहले देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल पी ओ एम प्लस इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल क्यू ओ एम, ये है, ठीक। अब इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 2 एंगल ओ आर पी प्लस इसके राइट साइड में क्या है, 2 एंगल ओ आर क्यू। ध्यान से देखो, पहले इधर वाले को है ना, पी ओ एम क्यू ओ एम, तो इसको पी ओ क्यू लिख सकता हूं, है ना। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू, है 2 दोनों में है, कॉमन निकाल दो, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू, है ना। सो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 तो है। अब ओ आर पी देखो ध्यान से ना, ओ आर क्यू, तो पूरा पी आर क्यू लिख सकता हूं, 2 एंगल पी आर क्यू, हैंस प्रूफ, जो हमको केस 1 में प्रूफ करना था, ठीक है। एक केस के लिए हो गया। अब केस 2 में क्या होगा, सिमिलरली, है ना, when PQ is a सेमी सर्कल, यहाँ पर होगा तब, ठीक है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस ही करना, आगे मैं यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में करके दिखाना है, ध्यान से देखो मैं समझा दे रहा हूँ, है ना। केस 2 में क्या होगा, PQ सेमी सर्कल होगा, है ना, हाफ हो रहा है,
तो क्या होगा फिर पी ओ आर को लेना है ना, ये क्या है क्यू एम एक्सटीरियर एंगल होगा इसमें, फिर एंगल ओ क्यू ओ आर को लेना, इसमें भी ये क्या है क्यू ओ एम एक्सटीरियर होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सेम आंसर आएगा, पी ओ क्यू इक्वल टू पी आर को हमको प्रूव करना सेम टू सेम है सर। एंड नाउ केस 3 थोड़ा सा डिफरेंस है। केस 3 क्या है मेजर आर, पी क्यू क्या है मेजर आर्क, यहाँ पर क्या माइनर आर्क था, पी क्यू क्या है मेजर आर्क है, ठीक है। सेम प्रोसेस सिमिलरली आपको करना है, कोई दूसरा चीज नहीं करना है। एंगल क्या लिया पहले है ना, पी ओ आर लिए एक बार, क्यू ओ आर एक बार लिए, पी ओ आर लिए, तो पी ओ एम क्या है एक्सटीरियर एंगल है, इसमें क्यू ओ एम एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इधर वाले इसको प्लस करेंगे है ना, पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम है ना, इतना प्लस इतना करेंगे तो इतना वाला एंगल्स ये क्या है रिफ्लेक्स है ना, क्योंकि मोर देन 180 है, तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू पी आर क्यू सेम आएगा, क्योंकि एंगल पी ओ लास्ट में क्या करते हैं एंगल देखो पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम इतना को प्लस करते हैं, तो ये क्या है मोर देन 180 है, इसलिए रिफ्लेक्स पी ओ क्यू इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। तो इस थ्योरम को पूरा लिखना है आपको, तीनों केस को मैं एक केस को समझा दिया हूँ, पूरा कॉपी में अच्छे से प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है थ्योरम को समझना है। जब भी हमारे कुछ बुक में आएगा, अभी एक्सरसाइज करेंगे है ना, बाकी को एक्सप्लेन करते बाकी थ्योरम को प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इस थ्योरम का यूज होगा, उसमें समझा दूंगा है ना, जैसे ऐसा रहेगा तो इसका ए डबल होता है बोलकर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ टॉपिक है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसको बस समझा देना, एक्सप्लेन कर देना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको ओनली थ्योरम को कॉपी में लिखना है, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में, इसी में है ना पी क्यू में, आर्क में क्या है एक ये बना है पी आर क्यू बना है ना, पी आर क्यू इक्वल टू आर इक्वल एक बना है पी एस क्यू, ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। ये बस यूटिलाइज करना है जब कुछ एक्सरसाइज करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स तो पता है, क्वाड्रिलेटरल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स को बोलते हैं जब 4 वर्टाइसेस मींस ऑल द वर्टाइसेस लाइज ऑन अ सर्कल है, जैसे कि है ये सभी क्या है, अगर इसमें है नाउ इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। ए बी सी डी, इसका क्या होता है ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है अपोजिट वाला, उसमें अपोजिट इक्वल होता है ना, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होता है। ये सब यूटिलाइज होगा एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 I have written in figure I have drawn here A, B and C are the 3 points, A, B, C are the 3 points on a circle with center O such that है ना, A, B, C 3 पॉइंट है सेंटर O के साथ, क्या एंगल B O C इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल A O B इक्वल टू 60 डिग्री। If D is any point on the circle other than the arc ABC, ABC से एक D अलग पॉइंट है, find A D C। अब हमारा थ्योरम जो अभी एंगल सबटेंडेड वाला जो किए थे उसी थ्योरम से लिखा है, ऐसा ही है ना, ऐसा था वो है ना, ऐसा था पी ओ क्यू है ना, तो क्या होता है पी ओ क्यू इक्वल टू पी आर क्यू होता है, ये जस्ट अपोजिट है, तो ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा ए ओ सी इक्वल टू ए डी सी होगा, ठीक है। तो इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा है ना, क्योंकि एक ही है। तो पहले देखते हैं एंगल ए, एक साथ लिखा हूं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ए ओ बी हाउ मच 60 डिग्री एंड बी ओ सी हाउ मच 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया।
वेरी सिंपल, इसका इक्वल टू इसका डबल होता है, बस थ्योरम लिखना है ना। सो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों? अब थ्योरम आपको लिखना है, द एंगल सबटेंडेड पूरा आपको लिखना है थ्योरम को। ओके सो आई हैव रिटन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम पूरा थ्योरम को यहाँ पर रीजन है बोलकर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम से मैं शॉर्टकट में थ्योरम लिखूंगा, लेकिन आपको थ्योरम पूरा लिखना है रीजन। ओके तो अब क्या होगा, एओसी इज गिवन ना, एओसी कितना है, एओसी 90 डिग्री इक्वल टू 2 एडीसी, 2 एंगल ए डी सी। अब क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या निकालना था, फाइंड एडीसी निकालना था ना। ई से देखो एडीसी इक्वल टू इधर 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा ना। सो एंगल एडीसी इक्वल टू कितना है, 90/2। एंगल एडीसी इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री एडीसी आ जाएगा। बस इतना ही है थ्योरम, बस लिखना है, बस ये समझ गए ना। देखो इसका इक्वल टू इसका डबल होता है, पता है आपको। थ्योरम का रीजन लिखो, थ्योरम याद कर लो, फिर लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4-5 पीडीएफ भेजूंगा और 2-3 रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव रिटन इन फिगर दिख रहा है आपको, ABC इक्वल टू 69 एंड ACB इक्वल टू 31। फाइंड BDC फाइंड करना है। अब एक तो सिंपल दिख रहा होगा, ये BC में सेम सेगमेंट में है ना, सेम सेगमेंट में क्या है, एंगल्स इक्वल थे ना, सेम सेगमेंट ऑन सर्कल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अगर शेप को मिल जाएगा तो। अब ध्यान से देखो बेटा, ABC ये वाला एंगल 69 एंड ACB इज 31, ये वाला एंगल पता कर सकते हैं। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इसको निकाल सकते हैं ना। तो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC क्या हुआ, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB एंगल ACB प्लस एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अंडरस्टूड, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देता हूं। ठीक है, ओके। एंगल ABC को दिया हुआ है 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस BAC इक्वल टू 1, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 670 30 100 हो गए, 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। इधर एक ट्रांसफर हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 100, सो एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री। ये वाले एंगल निकल गया 80 डिग्री। तो क्या होगा, BAC इक्वल टू BDC होगा। क्यों, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, सेम सेगमेंट एंड सर्कल। शॉर्टकट में सेम सेगमेंट एंड सर्कल और इक्वल होता है, पता है ना, थ्योरम के थ्रू बताया था ना। ये दोनों एंगल इक्वल होती है, बोलकर एक ही लाइन सेगमेंट में भर रही है, तो क्या होगा, एंगल BAC इक्वल टू कितना दिया है, 80 डिग्री इक्वल टू एंगल BDC। क्या BDC फाइंड करना था ना, सो वी कैन राइट एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है, इसे बस समझना थोड़ा सा पता, थ्योरम से ही हो रहा है सब। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नंबर 9 है ना, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है बहुत बड़ा लेकिन बहुत ही इजी है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C
बी एंड सी में इंटरसेक्ट कर रही है। थ्रू बी से टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ, बी से APD एंड PBQ क्या कर रही है, आर नॉट टू इंटरसेक्ट द सर्कल, दोनों के दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ऐसा मीन्स क्या ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इसके, ये वाली है ना और ये वाले क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, एक AD एंड PQ है ना, एक वाला क्या AD में आ रही है, एक PQ में आ रही है ना। प्रूव दैट ACP एंगल ACP एन इक्वल टू QCD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। ये देखो इस सर्कल में यहाँ पर दो एंगल्स बन रही है, इस सर्कल में भी है ना, यहाँ पर और यहाँ पर दो एंगल्स बन रही है, तो ये सेम एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाला यूज कर सकते हैं। बट क्या है, एक से नहीं जा रहा ना, एक और से नहीं जा रहा ना, तो क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दो, क्या इससे ज्वाइन होगा तब तो होगा ना, ऐसा रखा ना, तब ये दोनों इक्वल होती है ना, तब इससे ज्वाइन AP कर दिया, तो इससे क्या एक एंगल से इधर ज्वाइन किसको कर दो, QD, तो ये भी क्या रहेगा, इससे एक एंगल से और एक एंगल ये वाला बना रही है। ठीक, अब देखते हैं ज्वाइन AP एंड QD ले लिया। ठीक है, पहले एक इस सर्कल को लेते हैं, तो फॉर AP कॉर्ड लिख लो, है ना, फॉर AP कॉर्ड, इसको ध्यान से देखो, इसमें एक लाइन में कितना है ना एंगल इन सेम सेगमेंट बन रहा है, ये वाली बन रही है और क्या बन रही है, दोनों बन रही है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल बना, एंगल ACP इक्वल टू ABP एंगल इन सेम सेगमेंट लिखूं, एंगल इन सेम सेगमेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाले कॉर्ड को ले लूं, फॉर QD कॉर्ड, इसमें देखो ध्यान से, अच्छे से देखना, QD इसमें क्या बन रही है, ये वाली एंगल QCD एंड QBD बन रही है, एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD, एंगल इन सेम सेगमेंट, पूरा लिखना है आपको। ओके, और क्या है इसमें ध्यान से देखेंगे तो, है ना, अब देखो ACP ABP आ गया, QBD दोनों का रिलेशन नहीं हो रहा है, ये भी एंगल इक्वल है ना, ABP एंड QBD इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बताया था, है ना, एंगल ABP इक्वल टू एंगल QBD वर्टिकली अपोजिट एंगल। इक्वेशन नंबर 3 अंडरस्टूड। अब ध्यान से देखिए तीनों इक्वेशन को, ACP ABP एंड ABP इक्वल टू QBD, तीनों इक्वल है तो हमारा प्रूफ हो गया, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बता दे रहा हूं आपको, है ना, ऐसे लिखना है। पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ACP इक्वल टू एंगल ACP इक्वल टू क्या दिया है, ABP दिया है ना, ACP इक्वल टू ABP दिया है ना, और ABP इक्वल टू क्या दिया है, QBD दिया है, ठीक है, और QBD इक्वल टू क्या दिया है, QCD। ओवरऑल देखें तो हमारा प्रूव करना था ACP इक्वल टू QCD हो गया। यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड
3। ठीक, सो क्या हो गया है, सब इक्वल है तो एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD प्रूव्ड हो गया, जो आपको प्रूफ करना था। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है, बाकी हमारा थ्योरम यूज करके आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना रहेगा। ठीक है, तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 10.5 भी खत्म है, 10.6 ऑप्शन तो उसको मत कीजिएगा। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर 10 हो गया फिनिश। अब चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।